हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। सबका आज के इस सेशन में स्वागत है। आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट। हमने ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे ही चैप्टर्स का जो सॉल्यूशन है, जो कॉन्सेप्ट है, अब बहुत ही ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होगा और आपकी प्रैक्टिस इन्हीं सेशंस की हेल्प से और ज्यादा इजी होती जा रही होगी, राइट। आज फिर से एक न्यू चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड है। लास्ट टाइम हमने अभी कैलेंडर कंप्लीट किया है। आई होप आपने कैलेंडर के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी और कैलेंडर से अब कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। पार्ट 2 में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले चैप्टर से आए हुए थे, राइट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। और ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आपके लिए कैसे कैसे इजी है आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, राइट। तो आपका क्या है, इसमें जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम पैटर्न, वो आपको सबसे पहले इस किस में मिलेगा, गाइड बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। आपका जो डिटेल्ड सिलेबस होता है फॉर एवरी सेक्शन आपको इस गाइड बुक में इजीली देखने को मिल जाएगा। और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड हो, पेपर ट्रेंड हो कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, कब आए थे, ये तो सारा ट्रेंड आपको इसमें मिलेगा। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी स्ट्रेटेजीज को प्लान करने के लिए कि आप कैसे कितना टाइम किस सेक्शन में दें और कितना टाइम किस टॉपिक पे दें, सारा आप इस गाइड बुक से सीख सकते हैं। एंड दिस गाइड बुक इज कंप्लीटली फ्री। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ई बुक है, तो जब भी चाहे तब आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब अपना आज का सेशन और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। जो आपके पास जो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, सबको पता है, बचपन में हमने सबने देखा है कि क्यूब जो होता है कैसा होता है, क्यूब के आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दिस इज आर क्यूब, ठीक है, कुछ इस टाइप का एक हमने क्यूब बना दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, ये चीजें हमारे को समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यूब में आप देखोगे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या है, कॉर्नर्स हैं, ठीक है। इन्हें वर्टिसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिसेस भी बोलते हैं। तो ये कितने दिख रहे हैं हमको, 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। सो देयर आर 8 वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस या फिर कॉर्नर, ठीक है। कितने, क्यूब में 8 होते हैं। नाउ फेसेस, ये आपका एक फेस हो गया इधर की साइड का, एक फेस ऊपर की साइड का, एक फेस नीचे की साइड का। आप इमेजिन कर सकते हो एक जो बॉक्स होता है, कार्डबोर्ड होता है, कार्डशीट बॉल वाला बॉक्स होता है, ऊपर साइड, नीचे साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, राइट। एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड, राइट। तो ये इसके कितने हो गए, 1 2 पीछे हो गया, राइट। एक ये हो गया ऊपर, एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड, 2। तीसरा ये, चौथा हमारा ये वाला इस साइड को, एक फिफ्थ आपका जो ये फ्रंट साइड आपको दिख रही होगी और एक सिक्स्थ आपको जो पीछे की साइड आपको दिख रहा होगा। कितने फेसेस है हमारे पास एक क्यूब के अंदर, देयर आर 6 फेसेस। कितने फेस है हमारे पास, 6 फेसेस। अब ये हम क्यों कर रहे हैं छोटी छोटी बातें, ये तो आप कहेंगे कि बहुत इजी है, यही चल के हमारे आगे रूल्स में काम आता है कि कितने फेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में जल्दबाजी में हम गलत ना कर दें। अब देखो, वर्टिसेस हो गया, फेस हो गया, अब आती है एज। तो हमारे पास एजेस सबसे पहले तो किसको बोलते हैं, जो एजेस मतलब किनारे, है ना। तो ये जो बाउंड्री ये दिख रही है आपको, ये लाइन, ये कितनी लाइंस होती हैं, ये ऐसे करके, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। और हमारे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पूरा एक फेस हो गया। तो हमारे पास जो एज होगी वो कितनी है, देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब। और सारी साइड्स इसकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम साइड्स होती हैं एक क्यूब के अंदर। क्लियर। एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, क्यूब का अगर मान लो कभी कोई वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम आपका क्या होता है क्यूब का, 1 की पावर
3, मीनिंग उसकी साइड का क्यूब क्या होता है, जो भी साइड आपके पास क्यूब की गिवन होगी, अब साइड तो सारी सेम है तो उनका क्या होता है, क्यूब होता है आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब ये चैप्टर में क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपके पास जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो ये होता है कि एक जायंट और एक बड़े क्यूब को काट दिया गया है और उसको छोटे छोटे कुछ क्यूब्स में बांट दिया गया है इक्वल साइज के, ठीक है, कुछ कुछ क्यूब में आपको काट के रख दिया गया है। तो या तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कितने क्यूब में काटा गया, राइट, और उसमें यह भी क्वेश्चन आता है किसी एक क्यूब की साइड को फाइंड आउट करते हुए, राइट। और अगर अब एक और नया टाइप आ जाता है इसमें कि पेंट किया होगा अगर क्यूब पेंट किया हुआ होता है, मतलब मान लो मैंने ये सारा पूरा पेंट कर दिया तो तब जाके क्वेश्चन बदल जाता है कितनी साइड पेंट की हुई है, मतलब जो छोटे छोटे क्यूब्स में अब बड़ा क्यूब कटेगा उनकी तो सारी साइड पेंट नहीं होगी, राइट। जैसे अब मान लीजिए हमारा क्या है, हमने एक जो अपना बॉक्स है उसको सारी जगह से पेंट किया है, इमेजिन कर सकते हो अगर आप बस बॉक्स है उसको सारी जगह से आपने पेंट किया है और पतले पतले उसमें काट दिया है, अंदर अंदर छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में काट दिया है, तो क्या उसकी भी सारी साइड्स पेंट होगी, ऐसा नहीं होता है, राइट। जैसे बड़े वाले क्यूब के सारी साइड पेंट थी वैसे छोटे वाले क्यूब्स की सारी साइड्स पेंटेड नहीं होती हैं। तो ये हो गया जब क्यूब क्या था, पेंट हो रखा था। अगर नॉर्मल में पूछा जाता है कि कितने क्यूब बने, छोटे क्यूब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने, राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन एक अलग बन गया। अब इसमें देखते हैं क्यूब कटिंग, जब हमारा क्यूब की कटिंग होती है मतलब नंबर ऑफ क्यूब कितने बने, एक तरीके से हम ये सीख रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्यूब कटिंग मतलब देखो जायंट क्यूब, मान लीजिए अ जायंट क्यूब, ठीक है, ऑफ साइड ए, उसकी साइड कितनी मान लीजिए हम, ऑफ साइड ए, क्या किया, कट कर दिया हमने क्या किया, उसको कट कर दिया भाई, कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइड्स, स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइड्स, क्या नाम दे दिया हमने उनको, सपोज करिए बी नाम दे दिया सारे स्मॉलर क्यूब्स के, किसको, साइड्स को। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, नंबर, अगर हमको फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कि कितने क्यूब कट के आए उस बड़े वाले क्यूब पे से, तो कैसे आप फाइंड आउट करते हो, इसका सिंपल जो हमारा ऑब्वियस तरीका है, और जो हमारे पास देखो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैसे आएगा, बड़े वाले में से काटा है तो वॉल्यूम ऑफ जायंट क्यूब या बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। किसी एक पर्टिकुलर क्यूब का आपको साइड्स तो दे रखी है और सारे क्यूब जो है वो इक्वल साइड्स में काटे गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो जितने भी क्यूब काटे गए हैं उन सबका एक एक का वॉल्यूम इक्वल होगा, हर किसी का वॉल्यूम दूसरे वाले के इक्वल होगा। अब अगर मैं इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे, छोटे वाले क्यूब्स। देखो अब देखो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे चले हम, तो ये ए की क्यूब बनता है और ये क्या है, बी की क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा किसी भी क्यूब का जो फॉर्मूला वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, उसकी साइड का क्यूब हो जाता है, राइट, क्या होता है, उसकी साइड का क्यूब हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, स्मॉल क्यूब्स की साइड्स को बी मान लिया, बड़े क्यूब की साइड्स को ए मान लिया। सो यहाँ पे आपका ये ए की क्यूब बी की क्यूब बन जाएगा। अगर हम इसको अब अंदर लेना चाहें और क्यूब हमने कॉमन कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। सो दिस विल बी द आंसर दैट ए अपॉन बी का होल क्यूब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। और ये तरीका हम जो हमारे पास क्या है, ये हमारा आइडिया होता है, अप्रोच होता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो हमारा ये आ गया, आपके पास ये गिवन होगा तब जाके आप आराम से नंबर ऑफ क्यूब्स वहां पे निकाल सकते हो। ये चीज ध्यान रखिए, जहां पे ये वाली जो टर्म है हमारी वेयर ए अपॉन बी, ये जो टर्म है हमारी ए अपॉन बी वाली को हम इसको क्या बोलते हैं, एन, स्मॉल एन लिखा होगा ये, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसमें कि ए अपॉन बी हमारा क्या है, एन। एन क्या निकल के आया, ए अपॉन बी का मतलब बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड आपका छोटा एन बनाता है। ये एन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। कैसे आया, बड़े वाले की साइड अपॉन में छोटे वाले की साइड, या तो डायरेक्ट कर लो और ये भी आपका काम आ सकता है तो ये भी कर लो, राइट। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालना होगा तो हम ऐसे करके निकालेंगे। नाउ अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे से, राइट।
A giant cube of side 12 सेंटीमीटर is cut into small cubes, मतलब एक giant cube है, उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, is cut into small cubes of having the same side 4 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास जो स्मॉल क्यूब्स होंगे उन सबकी साइड सेम होगी, इसका मतलब सब सारे क्या हैं, एक जैसे क्यूब काटे गए हैं। सो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, कितने आपके स्मॉल क्यूब हैं। तो अभी हमने देखा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स निकालते कैसे हैं हम, a अपॉन b का होल क्यूब, जिसमें हमारे पास a अपॉन a क्या होता है, बड़े वाले की साइड, अपॉन b क्या होता है हमारे पास, छोटे वाले की साइड। छोटे वाले की साइड आपको कितनी दिख रही है इसमें, देखो वहां पे 4 दिख रही है। तो यहाँ पे इनका क्यूब करोगे तो अंदर अंदर पहले कैंसिल आउट करो, ठीक है। इसको अंदर कट रहा है तो काटो, कितना हो रहा है, ये 3 से कट रहा है तो 3 की पावर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27। सो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए, 27। सपोज मान लीजिए एक और कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपके इसके साइड्स हमारे को दे दी, आपके पास 24 दे दिया, राइट। और यहाँ पे हमें दे दिया कि स्मॉलर क्यूब्स हैं 3, ठीक है। स्मॉलर क्यूब की साइड है ये, तो ये हो गई बड़े वाले की, ये हो गई छोटे वाले की साइड। अब अगर हमको यहां से पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैसे निकालो, कितना होगा, सो 24 अपॉन में 3 का होल क्यूब आ जाएगा। और अब आप क्या करो, अंदर अंदर कट रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, 8 की क्यूब, ये बन गया आपका 64 आंसर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा ये आपको पता है कि कैसे आता है, बड़े वाले का वॉल्यूम अपने अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ क्यूब्स तो अपने आप आ जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, अ जायंट क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स गिवन है, क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ क्यूब गिवन है। स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 3 मीटर, तो ये जो आपको दिया गया है 3 मीटर, ये क्या है, ये आपका छोटे वाले स्मॉल क्यूब की साइड है। स्मॉल की क्यूब की क्या है, ये साइड है 3 मीटर। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड ऑफ द जायंट क्यूब। आपको बस ये पूछा गया है जायंट क्यूब की साइड कितनी है, मतलब ए पूछा गया है, आपको गिवन क्या है, बी आपको दिया गया है 3 मीटर। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ये जो फॉर्मूला समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू ए अपॉन में बी का होल क्यूब होता है। अब आप खुद सोचिए, हमारे पास ये चीज गिवन है, हमारे पास नीचे वाला गिवन है, क्या हम ए निकाल सकते हैं, यस। अगर हमारे किसी जगह पे हमारे पास 3 चीजें हैं तो उसमें से 2 चीज अगर हमारे पास होगी तो तीसरा निकल जाएगा। अब आप देखो यहां से कैसे सॉल्व करोगे ये चीज को, ए हमारे पास नहीं गिवन था, तो हमने यहां पे से क्या किया, ये हमारे पास नंबर ऑफ टोटल क्यूब जितने कटे गए, जितने उस बड़े क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब्स काटे गए, उनका नंबर आपको ऑलरेडी प्रेजेंट है, इज इक्वल टू आपके पास ए कितना है नहीं पता भाई, तो ये बना दो, ए अपॉन में बी की वैल्यू रखो 3, ये बन जाएगा, राइट। और अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका क्यूब भी है, क्योंकि क्यूब करते थे हम, सेम आपने वहां से बदल के ऐसे करके लिख लिया। अब की बार ये है, तो अब इसको कैसे ओपन कैसे करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कैसे ओपन होता है, अगर यहाँ पे क्यूब है तो इधर के साइड जब क्यूब हमारा यहाँ ट्रांसफर होता है, या फिर आप ये बोल लीजिए टेकिंग क्यूब रूट ऑफ ईच साइड, टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। दोनों साइड का हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं ऑफ ईच साइड। तो यहां पे हमारे पास क्या बन के आया, यहां पे आंसर यहां पे लिख लेते हैं, क्यूब रूट निकाला हमने। तो जब हम क्यूब रूट करेंगे तो ये आपका 125 क्यूब ऐसे बनेगा, और ये आपका a अपॉन में b का क्यूब, और यहाँ पे क्यूब कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अब यहां से क्या होता है कि ये क्यूब आपका इस क्यूब को कैंसिल आउट कर देता है, और ये यहां से ओपन हो जाता है। तो यहां से अब हमारे पास 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा, राइट। इसका क्यूब रूट हमें पता है ऑलरेडी 125, तो क्यूब रूट्स याद रखो, क्यूब्स याद रखो, स्क्वायर्स आपको याद रखने चाहिए, राइट। जैसे आपको क्वांट्स में भी याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं और भी काम आ सकता है वो।
तो आप देखो a अपॉन में b खुला छूट गया, a अपॉन में b मतलब यहाँ पे b की हमने वैल्यू ऑलरेडी रख रखी थी, ठीक है, b की वैल्यू हमने ऑलरेडी रखी है, कितनी है हमारी b की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहां से हमारे पास इसको क्रॉस कैसे करते हो आप, जो ये होता है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में जाता है और a इज इक्वल टू आपका बन के आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 15। कितना आ रहा है आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि कभी भी ऐसे करके आ गया कि नंबर ऑफ क्यूब्स आपको गिवन है, स्मॉलर क्यूब्स गिवन है बट किसी एक की साइड गिवन नहीं है, तो इस तरीके से हम वहां पे निकालते हैं। मेन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो कि आपको इसका खोलना कैसे, इसको ओपन कैसे करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ ईच साइड, क्यूब रूट निकालोगे या फिर इसका क्यूब यहाँ डालोगे तो क्यूब रूट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे से ये चीज करनी आनी चाहिए जिससे हमारा a/3 क्या हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। ओके चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारा क्यूब अब की क्या हुआ, कटिंग तो हो गई क्यूब की, अब पेंटिंग ऑफ क्यूब करते हैं। क्यूब पेंट हुआ है, पेंट होने के बाद कटा है, अभी तक बिना पेंट के काट रहे थे, अब पेंट हो गया, मान लीजिए ये पेंटिंग चल रखी है ऐसे करके। अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, बेसिकली 4 टाइप के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि या तो उसके क्या पूछा गया आपको 3 फेस कितने होंगे, मतलब पेंटेड क्या होते हैं, 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस, नो फेस। अब इसके बाहर क्यों नहीं आता, राइट। मान लीजिए कोई क्यूब है वो आपका पेंट होने के बाद कट गया, ठीक है, तो उसमें जो मैक्सिमम साइड्स पेंटेड होती हैं, किसमें, जो स्मॉल क्यूब्स आपको मिलते हैं, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर, ये सारा जो पूछा जाएंगे क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे, स्मॉलर क्यूब्स के रिस्पेक्ट में। अब बड़े वाले का क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि बड़े वाले का तो ऑलरेडी पता है ना कि पेंटेड है पूरा का पूरा, जो बड़ा वाला क्यूब होगा वो सारा पेंट हो रखा है। तो जब वो कट किया गया पेंट होने के बाद, तो उसमें पूछा गया कि जो स्मॉलर क्यूब है वो कितने क्यूब थे जिनके 3 फेस पेंट थे, वो कितने क्यूब थे जिनके सिर्फ 2 फेस पेंट थे, वो कितने क्यूब थे जिनका कोई भी फेस पेंट नहीं था। फेस आपको पता होगा कौन सा, ये जो ये पूरा एक परत है, ये आगे का फ्रंट, ये बिहाइंड में सारा क्या है, फेस है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 4 टाइप से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। 3 फेस पेंटेड कितने होंगे, कितने क्यूब ऐसे हैं जिनके 3 फेस पेंटेड होंगे, कितने क्यूब ऐसे हैं जिनके 2 ही होंगे, ये क्वेश्चन बनता है। और यहीं पे हमारा फॉर्मूला काम आता है और फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, ये चीज हमें यहाँ पे आनी चाहिए। ये पूरा चैप्टर का क्या है, बेस है, जो आपको अगर यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हमें नहीं पता होगा तो क्वेश्चन हमारा टाइम टेकिंग हो सकता है। इतना इजी क्वेश्चन, देखो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ गया। पर अगर हमें ये चीज नहीं पता हो तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत टाइम ले लेगा, सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये। अब चलिए हमारे पास अगर आ गए 3 फेस पेंटेड, तो ये चीज याद रखने की एक चीज हमेशा सीखो, आपके पास मैक्सिमम साइड्स हमेशा जितनी भी पेंट होंगी किसी स्मॉल क्यूब की, वो कितनी होंगी, 3 होगी, 3 से ज्यादा कोई भी फेस पेंट नहीं हो सकता। तो ये चीज आप ध्यान रखो, मैक्सिमम 3 फेसेस आर पेंटेड। किसकी बात कर रहे हैं, छोटे वाले क्यूब्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम यही होता है। ओके नाउ सो 3 फेस पॉइंट वाले आपको जो मिलेंगे स्मॉलर क्यूब, कहां से मिलके बनेंगे, ये तो हमारा बड़ा क्यूब है जैसे कटा हुआ है। अभी छोटे छोटे आप देख रहे होंगे जो आपको सेक्टर्स दिख रहे छोटे छोटे, वो स्मॉलर क्यूब में काटा गया है। अब यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करिए, ये जो एक कोना दिख रहा है आपको बिल्कुल विजिबल दिख रहा है, इस पे 1, 2 और 3 फेस पेंट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ एक नहीं होता है, तो ये हर आपके पास देखो यहाँ पे तो ये विजिबल है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो सेम ऐसी ही सिचुएशन वहां पे भी तो होगी। एक ये फेस पेंटेड है, एक ये फेस पेंटेड है, एक जो पीछे की साइड छुपा हुआ है वो फेस पेंटेड होगा। सेम ऐसे इस वाले कोने पे भी होगा, एक इस वाले कोने पे भी होगा, एक इस वाले पे भी, और एक इस वाले पे, एक इस वाले पे, एक जो पीछे की तरफ है छुपा हुआ उस पे भी। तो टोटल आपके जो कॉर्नर जितने होते हैं, जो 3 फेस पेंटेड वाले क्यूब्स में आपको मिलेंगे, स्मॉलर क्यूब्स मिलेंगे, हमेशा वो कहां से मिलेंगे, कॉर्नर से मिलेंगे। और हमारे पास कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 3 फेस पेंटेड हमेशा आपका कितना होगा, 8 ही मिलेंगे आपको स्मॉलर क्यूब्स। करेक्ट, क्योंकि कोने तो आपके 8 ही होंगे ना, चाहे आपका बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी भी हो जाए और छोटे वाले क्यूब की साइड कितनी भी हो जाए, कॉर्नर तो सेम होंगे। अब देखो 2 फेस पेंटेड, पहले तो ये समझ लो कि 2 फेस पेंटेड होंगे कहां पे, जो 2 फेस हमारे पेंट होते हैं। देखो यहां पे देखिए, जो ये वाली साइड है, ये वाली
अब आप ध्यान से देख सकते हो, ये फेस पेंट है इसका, ये वाला फेस पेंट है, ये वाला फेस पेंट है, ये वाला फेस पेंट है। इसमें हम इन कॉर्नर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, ये तो तीनों फेस का पेंट है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है, ये आपका कितने फेस पेंट कहलाएगा? सिर्फ 2 ही फेस पेंट है, राइट। इस साइड को जो भी होंगे हमारे कहाँ पे मिल रहे हैं आपको? एजेस पे दिख रहे हैं। तो हर एजेस पे आपको ऐसे क्यूब्स मिलेंगे। कितने मिल रहे हैं? जैसे यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं? 2 दिख रहे होंगे आपको ऐसे करके। तो ये आपको हर बार एक जो क्यूब कट रहा है, मतलब जो क्यूब की कटिंग हो रही है जायंट क्यूब की, उसका वॉल्यूम कितना है उससे डिपेंड करेगा, डिफर्स करेगा। मतलब आपका A/B वो कितना आया है उससे डिफर करेगा। बट आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि जो हमारे 2 साइड पेंटेड होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? एज पे मिलता है। तो ये चीज मेन ध्यान रखनी है, कहाँ पे मिलते हैं? एजेस पे मिलते हैं, राइट। और यहाँ पे जो हमारा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, जैसे इसके केस में तो 2 हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही काटे गए हो, इतने ही सेम उसमें काटे गए हो, सेम नंबर्स में काटे गए हो। क्यूब तो हमारे पास डिफर कर सकती है वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे रख देते हैं, दैट इज 12n-2। ये 12 देखो कैसे, हमारे पास कितने एजेस होते हैं क्यूब में, ये याद रख लो इसको। एज कितने होते हैं? 12 एज होती हैं। तो 12n/n-2। ये n हमारा क्या है? यहाँ पे n जो है हमारा A/B होता है, जो हमने आगे यहाँ पे सीखा था कि जो ये n होता है, कहाँ है हमारा? ये है, ये n हमारा क्या होता है? A/B होता है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब आता है वन फेस पेंटेड का। वन फेस पेंटेड आपको कहाँ पे मिलेगा? जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, जो ये ब्राउन कलर हो रखा है, ये हमारा ओनली वन फेस पेंटेड हो रखा है कि नहीं? देखो यहां पे जो भी क्यूब आपको मिलेंगे उसका सिर्फ एक फेस पेंट होगा। इमेजिन करो अगर आप इसको कट करते हो और अलग कर देते हो, तो यहाँ पे से यही फेस ऐसा होगा जो पेंट रहा हुआ होगा, और बाकी जितने भी फेस हुए होंगे वो बच गए, वो पेंट हो नहीं पाए क्योंकि वो अंदर की साइड थे। तो भाई ये कितना हो गया आपके पास? ये आपको कहाँ पे मिले? फेस पे मिल रहे हैं। तो जितने भी आप निकालोगे, अगर आपको फाइंड करना है सिर्फ एक फेस वाला, एक फेस पेंट वाला, वो हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगा? फेसेस पे हमको मिलेंगे। ये हमको याद रखने का भी तरीका है हमारा, कि हमको ध्यान रख कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, कि अगर कॉन्सेप्चुअली कुछ और आता है तो हम समझ पाए। कहाँ पे मिलेंगे? फेसेस पे मिलेंगे। अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला हो गया 6n-2 का होल स्क्वायर। ये 6 क्या है? कितने फेस होते हैं हमारे क्यूब के? 6 फेस होते हैं। तो 6n-2 का होल स्क्वायर। अब देखो नो फेस पेंटेड। अब आप थोड़ा देखो, मान लीजिए हमने कोई कटिंग करी है किसी भी क्यूब की। नो फेस पेंटेड मतलब एक ऐसा क्यूब आपको मिलने, कितने क्यूब ऐसे हैं जिनका एक भी फेस पेंट नहीं होगा? वो कहां पे प्रेजेंट होंगे? बीचों बीच होंगे, कि मतलब भाई वो यहां से भी छुपा हुआ था, 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 कोई पेंट ही नहीं हो पाया। तो वो इसका मतलब अंदर की साइड होंगे, है ना? कहां होंगे? अंदर की साइड छुपे हुए होंगे, जिससे वो पेंट ही नहीं हो पाए, राइट। तो यहां पे जैसे नो फेस पेंटेड का जो है हमारा वो फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब विल बी द फॉर्मूला। तो ये चीजें आपको इनमें से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं चारों चीजें, ठीक है। पूरे चैप्टर का आधार है ये नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत टाइम लगा देगा सॉल्व होने में भाई। अब देखो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे डिपेंड। अ क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक। अब एक कोई क्यूब है, मान लो सारा ब्लैक कर दिया है, उसको सारा ब्लैक पेंट कर दिया है। इट इज देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर। बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब आपने देखा जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला हो सब में n की जरूरत है हमको, तो क्या हम सबसे पहले n निकाल के रख दें यहाँ पे? तो आपका जो n आएगा वो A/B होता है, जिसमें A जो है वो बड़े वाले की साइड और B जो है वो छोटे वाले की साइड होती है। कितना आया ये निकल के? 4 आया। n आ चुका है 4। इसका मतलब मान लीजिए हम इनको अगर एक एक यूनिट मान लेते हैं, तो यहाँ पे हर एक उसमें आपको जैसे 4-4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो अभी मान लीजिए फिगर ऐसा ही है, पर सारा क्या पेंट हो रखा है? ब्लैक पेंट हो रखा है। तो अगर यहाँ पे से हमारे पास आ गया कि हमारे जो 3 फेस पेंटेड होंगे वो कितने क्यूब ऐसे होंगे? 3 फेस पेंटेड होंगे, वो कितने होंगे? अब हमें इसमें जब हमने देखा पड़ा आगे पे, तो यहाँ पे तो कॉर्नर ही में ही मिलेंगे हमको। अब कॉर्नर चाहे कितने भी वैल्यू होगी, कॉर्नर तो 8 ही होंगे, तो यहाँ पे आंसर तो 8 ही आएगा। अगर कहता है 2 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड,
राइट। तो टू फेस पेंटेड, टू जो दो फेस पेंट होते हैं कहाँ मिलते हैं हमको, एज पे मिलते हैं, राइट। तो आपके पास कितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं, n-2 का होल, सॉरी n-2 होल में। अब यहाँ पे n आपको पता है, देखो n मतलब ये वैल्यू चेंज होती जा रही है, हर बार अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे भी तो चेंज होगा ना। तो आपका 12, n कितना है 4-2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये अंदर 2 रह जाएगा और ये कितना बन जाएगा हमारा 24। सो देयर आर 24 स्मॉलर क्यूब्स विच हैव टू फेस पेंटेड। तो अभी देखो आगे हमने क्या करना है, जिसका सिर्फ एक फेस पेंट होता है, एक फेस पेंट कैसे होगा, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसे, जिनका सिर्फ ये ब्राउन फेस पेंट है, ये हमको कहाँ पे मिलेंगे, फेस पे मिलेंगे, किसी भी क्यूब के फेसेस पे मिलेंगे। तो कितने फेस है हमारे पास, 6 फेस है, n-2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। इसको बनाओ, n हमारे पास ऑलरेडी 4-2 का होल स्क्वायर करो इसको, ये कितना आ जाएगा 6 × 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, राइट। 2 का 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अगेन हमारे पास कितने ऐसे स्क्वायर हैं जो सिर्फ एक ही फेस पेंट होगा, वो हमें मिलेंगे पूरे 24। अब आगे देखो, अगर हमारे पास आता है 0 फेस पेंटेड, 0 फेस पेंटेड, या फिर कहो अनपेंटेड स्मॉलर क्यूब्स, अनपेंटेड स्मॉलर क्यूब बोल सकते हो, या फिर 0 फेस पेंटेड कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जिसका कोई भी फेस पेंट नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो कितना आएगा n-2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में n को रखते हैं विच इज 4-2 का होल क्यूब, कितना जाएगा 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, कितना हो गया 8। सो इतने कितने स्मॉलर क्यूब आपको ऐसे मिलेंगे जिनके यहाँ पे, जिनके क्या है एक भी फेस पेंट नहीं होगा, अंदर की साइड वो रहेंगे, राइट। अब जैसे इस वाले को अगर देखो, इस पर्टिकुलर का आपका जो ये फिगर है ऐसा बन सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम बोले 4-4-4 में ऐसे काटा गया है, राइट। इसकी साइड को हम यहाँ से बड़े वाले की 4 मान लें और छोटे वाले की साइड को हम अगर 1 मान के चल रहे हैं, तो अगर हमने ये फिगर बनाया है तो देखो 24, तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, वहां पीछे 4, ये पीछे आगे 4, तो 4-4 हमारे पास 1 फेस पेंट वाले हो गए। तो इस तरीके से ये 24 बनते हैं। तो हमने उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, राइट। तो इस तरीके से हम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चीज कि अ क्यूब ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड येलो, ब्लैक एंड ग्रीन ऑन ऑपोजिट फेसेस। कोई क्यूब है वो पेंट किया गया है ऑपोजिट फेसेस में, डिफरेंट कलर से। अभी तक सेम कलर चल रहा था तो हम अपना काम कर रहे थे, पर यहाँ पे जो डिफरेंट बोला गया है, एक साइड येलो, फिर ऊपर साइड आपका ब्लैक, फिर नीचे साइड ग्रीन, फिर उस जहां पे येलो किया है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड भी आपको येलो ही करना है। मतलब अगर मैंने जो अपर साइड है मेरी वहां पे येलो है तो लोअर साइड में भी येलो होगा। अगर मैंने फ्रंट साइड को मैंने ग्रीन पेंट किया है तो मेरा बैक साइड भी ग्रीन होगा, इस टाइप से, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको देखते हैं, आपके फिगर को या फिर अपने क्यूब को। आपके पास बड़ा पहले तो क्यूब था, वो पेंट हो रखा है अलग अलग डिफरेंट कलर में। सपोज इसी को मान लो हम यहाँ पे इसको पेंट अगर करें तो ये वाला पेंट आपका हो गया, इस एक साइड को हम ग्रीन कर देते हैं, ये वाली साइड हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये वाली साइड हमारी ग्रीन हो गई, करेक्ट। अब एक साइड हमने येलो करना है, हम एक साइड येलो कर देते हैं, ये सारी साइड क्या है येलो होगी, और एक साइड हमने ग्रीन कर देते हैं, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, ब्लैक हो गई है, ये वाला हमारा ब्लैक हो गया, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे से, यहाँ पे ग्रीन है इस परत में, इसमें ब्लैक है, इसमें ऊपर क्या है येलो है। तो देखो जो यहाँ वाला येलो है वो नीचे की साइड भी हमारा येलो ही होगा, उसके ऑपोजिट वाले फेस में डायरेक्ट। अगर यहाँ ग्रीन है तो इसके पीछे की साइड जो आपको दिखेगा यहाँ पे भी ग्रीन होगा, और अगर हमारा यहाँ ब्लैक है तो इसके पीछे की साइड, इसके बिल्कुल पीछे की साइड जो होगा वो ब्लैक होगा। तो इसलिए हमारे हर दो जो फेस हैं वो सेम कलर से पेंट हो रखे होंगे। कुल मिला के 3 कलर है। अब आपको देखो, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव
only two face painted in yellow and green and other faces are unpainted। कोई भी फेस पेंट नहीं होगा, सिर्फ आपको दो फेस चाहिए, वो भी किस किस से, येलो और ग्रीन से। अब ये जो क्वेश्चन है हमें थोड़ा सा मैनुअली ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कलर्स जो है वो अलग अलग है, एक कलर नहीं है। जो फॉर्मूला अभी तक हमने बताया वो सिर्फ एक कलर, मतलब अगर सारा पेंटेड है तो सेम कलर से, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो अलग अलग पेंट के हिसाब से पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव ओनली टू फेस पेंटेड इन येलो एंड ग्रीन। तो पहले तो आप देखो किसका पूछा गया है, ओनली टू फेस पेंटेड, मतलब जिनके सिर्फ दो फेस पेंट हो और वो भी ग्रीन और येलो से। तो पहला आप ये कीवर्ड देखो दो, तो आपको टू फेस वाले कहाँ मिलते हैं ये चीज पता है। देखो कोने में तो हमको, कॉर्नर में तो तीन फेस वाले मिलते हैं, और हमको दो फेस वाले कहाँ पे मिलते हैं, सिर्फ इस एज पे मिलते हैं। हमें चाहिए येलो और ग्रीन का, हमें चाहिए येलो और ग्रीन का। तो हमें ये दोनों दिख रहा है, ये आगे से एक साइड ग्रीन है एक साइड येलो है। तो इसका मतलब जो ये वाले हमारे इस पर्टिकुलर अगर फिगर में देखें, जो ये वाले हमारे क्यूब्स हैं, ये वाले ये दो, तो ये ऐसे क्यूब है जिनके दो फेस पेंटेड भी हैं और उस रिस्पेक्ट में यहाँ से ग्रीन और यहाँ से येलो है। बिल्कुल हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगर कॉर्नर वाला अगर हम लेते हैं तो कॉर्नर वाले में एक आपका ब्लैक भी आ जाएगा, इसलिए हम कॉर्नर वाले क्यूब्स को टच नहीं कर सकते। हम सिर्फ बीच वाले क्यूब ले सकते हैं जहां पे सिर्फ येलो और क्या होगा, ग्रीन होगा। क्लियर। अब आप देखो आपके पास क्या है, हमारे पास क्यूब कटिंग जो हुई होगी, हमारे पास यहां से n बन के आया 8/2 का 4, राइट। मान लीजिए हमने हर इसमें एक ये ऐसे करके 4 करके काटा है और हमारे पास ये n आया है 4, मतलब जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये 4 आपके स्पेसेस बना रहे हैं। अब देखो हमारे पास ऐसे कितने क्यूब होंगे जो हमारे पास इस तरीके से पेंट हो रखा है। देखो अब एक आपको यहां पे मिलेगा, राइट। तो यहां पे आपको कितने मिल रहे हैं, आप ध्यान से देखो, एक और दो क्यूब आपको यहां से मिले, दो क्यूब हमें यहां से मिले, दो क्यूब हमें ऐसे ही मिलेंगे यहां पे से भी, जो इसके पीछे येलो होगा, दो यहां से मिलेंगे, करेक्ट। आपको क्या यहां पे आपको आंसर, 1 सेकेंड, क्या आप इसको बोल सकते हो ये हमारा आंसर हो सकता है क्या, नहीं। यहां पे तो एक साइड येलो है और एक साइड ब्लैक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये वाली साइड को हम देख ही नहीं सकते, हम सिर्फ इसको देखेंगे जहां पे हमारा क्या हो रखा है, ये वाली जो ये वाला जो ग्रीन कलर है और ये वाला जो येलो कलर हो रखा है। तो एक हमको यहां से मिलेगा, कहां से, इधर की साइड से, पीछे की साइड से, राइट। और एक इसके नीचे की साइड से, जो साइड आपकी छुपी हुई है। तो ऐसे करके दो जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, दो आपको यहां से भी मिलेंगे, तो दो ऊपर दो नीचे, इधर के साइड भी होगा, दो ऊपर की साइड से मिलेंगे क्यूब, दो नीचे की साइड से मिलेंगे क्यूब। क्या किया हमने, देखो यहां वाली साइड हमारी क्या है, पूरी की पूरी ग्रीन हो रखी है, ये वाली साइड पूरी क्या है, ग्रीन हो रखी है, ओके। और ये वाली साइड हमारी क्या हो रखी है, येलो हो रखी है। तो आपके क्या है, अब अलग अलग कलर हो रखा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो हमारे पास सिर्फ ग्रीन और येलो, जिनके दो फेस पे सिर्फ ग्रीन और येलो है, एंड बाकी फेस क्या है, अनपेंटेड है, तो वो यहीं पे हमको मिलेगा। तो दो आपको ऊपर से ऐसे क्यूब मिलेंगे, दो क्यूब नीचे से मिलेंगे, दो क्यूब यहां से मिलेंगे, दो क्यूब इधर से मिलेंगे। तो कितने हो गए, ये आपके कितने हो गए टोटल के टोटल, हमारे पास 2 2 2 एंड 2 कितने हो गए, 8। सो देयर आर 8 सच क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स। आगे देखो हम क्या करते हैं इसमें, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव फेसेस पेंटेड विद ऑल 3 कलर। आ गया ऑल 3 कलर, मतलब हमें सारा कलर का मिक्सचर चाहिए। तो अभी हमने बात की कि कॉर्नर्स पे जो हम देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, देखो इधर की साइड ग्रीन भी मिल रहा है आपको, इधर ब्लैक भी मिल रहा है, इधर येलो मिल रहा है, तीनों कलर मिल रहे हैं। तो कहाँ पे मिल रहे हैं, कॉर्नर पे मिल रहे हैं। कॉर्नर हमारे 8 ही होंगे, ये कहाँ हमारे मिल रहे हैं, हमको कॉर्नर्स पे मिल रहे हैं जहां पे तीनों कलर्स के हैं, पेंट हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैनुअली आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि फिगर हमारा 4 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 का, इससे कोई फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज ध्यान दो, कितना है यहाँ पे, उस हिसाब से आप बना सकते हो। अगर मैं इस पूरे की साइड को 8 मान लूं और इन छोटे छोटे साइड्स को मैं 2 मान लूं, तो भी तो बात एक ही है, राइट। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर चेक करना है कि कहाँ पे आपको कौन सा कलर मिल रहा है, ओके। तो कॉर्नर हमारे 8 हैं,
कितने, तो हमारे तीनों कलर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 8 पे। ऐसे जैसे हमने येलो और ग्रीन के लिए किया है, तो सेम चीज आपके ब्लैक और ग्रीन के लिए भी हो जाएगी। कितने स्मॉलर क्यूब ऐसे हो जाएंगे जो हमारे 2 फेस ब्लैक और ग्रीन है? 8 स्मॉलर क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें ब्लैक और ग्रीन है, या 8 स्मॉलर क्यूब ऐसे हैं जिसमें ब्लैक और येलो है। तो इस टाइप से हमारा वहां पे क्वेश्चन देखना है। तो ये चीज ध्यान रखना, 2 फेस के क्यूब्स कहाँ मिलते हैं, 3 फेस पेंटेड वाले कहाँ मिलते हैं, 1 फेस पेंटेड वाला कहाँ मिलेगा, राइट। तो ये चीज देखनी। अगर हमें सिर्फ पूछा जाता है कि आपका ऐसा क्यूब ढूंढो जिसकी आपको सिर्फ ब्लैक साइड पेंट हो, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक, तो आपको पता है वो कहाँ मिलेगा, फेस के ऊपर मिलेगा। अब वो फेस के ऊपर भी तब मिलेगा जहां आपके ब्लैक कलर का पेंट होगा, येलो में तो नहीं मिलेगा। तो एक ब्लैक साइड ये हो गई और एक ब्लैक साइड पीछे हो गई। तो हमारे पास जैसे इसमें कितने दिख रहे हैं, हमारे पास 1 2 3 4 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 आपको पीछे की तरफ दिखेंगे। तो कितने हो गए टोटल जिनका सिर्फ एक फेस पेंट है, 4 and 4, अगेन 8 क्यूब्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आए। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे ये अलग है। ओके, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, ओनली ब्लैक या ओनली कोई भी एक सिंगल कलर, तो हमारा वो 8 होगा, राइट। सो ये हमारा हमने 4 में क्यों ऐसे ऐसे करके कैंसिल किया, क्योंकि n हमारा 4 आया, तो इस तरीके से फिगर बन गया। अगर 5 आता तो यहाँ पे आप 5 करके गैप करके कर लेते। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज सेशन। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे अब, क्योंकि ये 2 चीजें ही हमको यहाँ पे सीखनी होती है कि स्मॉलर क्यूब का कितने, मतलब नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, और क्यूब कटिंग। क्यूब कटिंग मतलब पेंट करने के बाद क्यूब कटिंग, आफ्टर पेंटेड तो क्यूब कितने होंगे, कि जिसमें 3 फेस पेंट हो, जिसमें जो 0 फेस पेंट हो, या जो अनपेंटेड हो। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड क्यूबॉइड वाले क्वेश्चंस भी। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देख लेते हैं ये कोर्स के बारे में। सो दिस इज आवर कोर्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और गाइडेंस की जरूरत है, अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे प्रिपरेशन, एंड यू वांट सम गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटर्स, आपको चाहिए कि आपको प्रॉपर पर्टिकुलर गाइडेंस मिलते रहे रेगुलरली, सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। ठीक है, दीज आर योर मेंटर्स फॉर इन योर यूपीएससी सीसेट कोर्स। ठीक है, तो ये आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड होता है इस कोर्स के अंदर, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलती हैं, टेस्ट सीरीज आपको यहीं पे से मिल जाएगी इसी कोर्स के अंदर, वीकली डाउट सेशन भी होते हैं आपके, जहां आप डायरेक्टली अपने मेंटर से डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, अपने जितने भी आपके डाउट्स होते हैं। लाइव प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी आपकी इसमें, जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उससे पहले आपके लाइव प्रैक्टिस राइट रिवीजन क्लासेस आपकी होने वाली है इसमें। ठीक है, चलिए। सो आपको इसका क्या जो पीडीएफ है, जो क्लास की पीडीएफ, वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड देयर यू कैन फाइंड PDFs of all the sessions. Okay, so चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।